सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गांव की स्कूल की समस्या थी जो सही हो गई, अब +2 हो गया स्कूल। अच्छा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई नहीं। अब बढ़िया लड़कियां स्कूल में पढ़ती है, +2 तक गांव में पढ़ती है। सरपंच बल्ले बल्ले करा रहा। अच्छा, और स्कूल को काम करवाया सरपंच के? हाँ, स्कूल को ये मरम्मत होने लग रही है, लिपाई होने लग रही है, सब कुछ। की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है मेरा कला। जो मैं भी जहां आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये गांव की गोकुल जी महाराज की मेड़ी है। यहां पर भादवा पूर्णिमा को एक भव्य मेला लगता है, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी के कारण ये नहीं लग सकेगा शायद। आपको बता देता हूँ 2016 के अंदर इस ग्राम पंचायत की संजू ढोकिया गाँव की सरपंच बनी थी, पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे उम्मीदवारों पर अब की बार गाँव वासियों ने विश्वास जताया था। तो आज उनकी पड़ताल करेंगे, आखिर उन्होंने क्या क्या काम करवाया और क्या क्या नीतियां लेकर वो गांव के पंचायत के अंदर गए थे और क्या क्या काम करवाया है। मेरे साथ में गांव के लोग भी होंगे और गांव के सरपंच भी मेरे साथ में मौजूद रहेंगे कि आखिर क्या काम उन्होंने करवाया। बताइए बाबू जी, क्या नाम है आपका? अच्छा बाबू जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? एहतराम है। एहतराम जी, क्या काम करो? बाबू जी बताओगे गांव के अंदर कितना कब की बार काम हुआ है जो पढ़ी लिखी पंचायत? गलियां तो यही है। अच्छा जी, जितनी उम्मीद थी उतना काम होया कि कम होया? ना काम तो लैब कर ठीक ही होए। ठीक होया। बाबू जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? गंगाराम। गंगाराम जी बताओ, गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? काम तो 20 साल में नहीं है तो ये 20 साल में? थोड़ा तेज बोलिए बाबू जी। वो का भी तो क्यों एक साल में। अच्छा,
अब 20 साल में को नहीं हो। अच्छा अब की बार हुए हैं। हाँ अच्छा जितनी उम्मीद करी इस पंचायत से उतना काम हुआ है कम हुआ है? उम्मीद तो अब के हो है, उम्मीद को करी एक ना करी कण करी कौन करी उम्मीद? हैं? उम्मीद कौन करी? उम्मीद को के हो है, उम्मीद कितनी को है। आपका नाम बताइए बाबू जी, क्या नाम? गोपीराम जी बताओगे अब की बार 2016 के अंदर पंचायत बनी थी तो आपकी गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भाई काम तो काम में घणो ही होड़े जी, और तो माना के वो खेती खड़ी आदमी है। बड़ी समस्या क्या थी आपकी? मारो तो ठीक कोनी, हाँ जी मारो तो कोनी अड़केंगे। कोई समस्या की कोनी, कोई वाटर बॉक्स की, पीना पानी की, क्यांगी स्कूल की? क्यांगी कोनी, मारो तो एक दौड़ है पर बस बिंगी है। बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? पढ़ते हैं? तो है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़े रहे तो पूरे पढ़े हुए हैं? पूरा क्या ठड़ पढ़े रहे, बाकी काम लग रहा है। क्या ना? केसरा राम। केसराम जी क्या काम करते हो? मैं तो दिहाड़ी दपो करा भाई जी। दिहाड़ी दफ्तर। हाँ तो जमींदार। बताओगे मेरे को आपकी बार गांव के अंदर कितना का काम हुआ है? काम ठीक ही होया, इन पंचायत का माँ गलत को नहीं होनी, बात काम है जरूर। अच्छा जी, और तो जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है कम हुआ है? उम्मीद तो यहाँ नहीं कोई पतो को लगी करे, उम्मीद तो आप धारा अजी तो ये अधूरा ही पड़े है, बाकी होने भी लग रहा है और हो भी गया। मुख्य समस्या क्या है काम की तरह? मुख्य समस्या एक मिनट बाबू जी आपके पास आता हूँ। मुख्य समस्या तो हमारे है तो सीधी सी बात है भी कोई नहीं, हमारे स्कूल भी एक बहुत स्कूल हमारे बारे में मान मिल गया अच्छा जी और गाँव का सहयोग बाबू भी जी मिले। एक मिनट अच्छा जी गाँव को भी सहयोग हो, पंचायत को सहयोग है कि वहाँ आबाद को नहीं के भी सारा को सहयोग हो गया, मारो स्कूल बारहवीं हो गयो और बाकी गलियां को काम भी अच्छा हो है, वाटर बॉक्स बन लग रहे है, बिजली घर को मैंने पतो को नहीं भी मंजूर होए है कि ना हो गांव के हो गया कुछ लोग न मैंने ध्यान को नहीं अपन जी आपका क्या नाम है? प्रभुचार। प्रभुचार। प्रभु जी बताओगे 2016 के अंदर आपके गांव में पंचायत बनी थी, उस पंचायत ने कितना का बार काम करवाया आपके? बहुत ज्यादा काम करे जी, क्या काम करवाया जाता? सारो ही काम जी। कोई सरपंच ने 50 साल में कौन करियो, 50 साल माने सरपंच काम करवाए। अच्छा जी कि जितनी उम्मीद करी उतना काम करिए कम दुगनी ऊपर ही रड़क के काट दिया नहीं, पर को कदी कोई जोड़ा गो है कोई काम है सारों ज्यादा काम। मुख्य मुद्दा क्या था गांव का? मुद्दा मुख्य मतलब सारों के पास बढ़िया काम चल रहा है, काम फुल करा तो स्कूल के बारे में या शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। वाटर बॉक्स स्कूल तो बंद पड़े है, वाटर बॉक्स चालू है मारो। अच्छा जी स्कूल चल बंद पड़े ही है, तो कोरोना महामारी चल रही हम चल रहा है सारो बढ़िया है। है। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश जी क्या काम करते हो? कोई जमींदार भी करा। ओम प्रकाश जी बताओ गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ? अच्छो काम हुए, गलियां बन गई, ढाणियाँ की गलियां बन रही है, अच्छो काम हुए है, जो भी इंटा लगन लग रही है, वाटर बॉक्स बन लग रही है बिन्ने। अच्छा बिजली घर बिजली घर भी कहे तो है रात काल का तैयार हो जो भी जगह कट्टी बताई और आ रही भी बताइए बिजली घर तो है। अच्छा और ठीक है, अच्छो काम है। स्कूल के बारे में शिक्षा के बारे में? अच्छा स्कूल 12वीं को भाई बेरो को नहीं हो ये को नहीं 12वीं होने की सलाह ये मेद ही अच्छा हो गयो बताओ है हो गयो ना। फिर मन तो आप ध्यान को नहीं, एक दिन सरपंच को क्यों अच्छा की समस्या है हमारा सारा मोटी अच्छा जी वह खुलनी चाहिए। गांव का सारा है? गाँव के सारा यार वह खुलनी चाहिए। आज 15 साल हो गया बंद हो गई, कटेड़ी है आज की पुरानी है वहाँ अड्डा रोड़ी हमारी खुलनी चाहिए सारी, सारा मोटी सारी आ बात है हमारी, और कोई बात को नहीं। चलो ये देखिए गांव का गौरव पट है, गांव में मेरा कला, खंड एलनाबाद जिला सिरसा। गांव के इतिहास की मैं बात करूं, गांव में मेरा कला हरियाणा राज्य के सिरसा जिला के खंड एलनाबाद में स्थित है। गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है। गांव में गोकल पीर का काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1867 ईस्वी में हुआ, जिसके पूरे गांव में गोकल पीर मंदिर के प्रति श्रद्धा है। गांव गोकल पीर का मेला प्रतिवर्ष भादवा माह में पूर्णिमा के दिन लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धा के अनुसार अपना दान पुण्य कमाते हैं। अनादर गांव का अनादर है। बाबू जी आपका? दौलतराम जी क्या काम करो? बेला ही रहो। अब जमींदारों का काम करा बेला ही बूढ़ा हो गया। बताओ आज जी मैंने कितना अब की बार काम हुआ 2016 में जो पंचायत बनी डूकिया ने तरतब के अंदर? भाई डूकिया लग गया ही रहे। अब गलियां को वाटर बॉक्स को काम चलने लग रहे। अच्छा इन्हें स्कूल में चलने लग रहे। अच्छा करंडी यानी बंद हुई है 5 साल में कौन हुई? कंडिया की बंद होगी कोई बात चालू है। अच्छा जी कंडी बंद हो। आपको नाम बताओ जी? मेरा नाम देवलाल है। देवलाल जी क्या काम करो? देवलाल जी जमींदार को करो। देवलाल जी बताओ गांव के अंदर अब की बार कितनों को काम हुआ? नहीं काम तो चलते रहे, अच्छा काम बंद को नहीं हो। करंडी बंद कौन? मोदी बहुत काम करने लग रहे हैं। मोदी बहुत काम हाँ सरकार आवे तो इसी आवे। अच्छा सरपंच बना पिछा?
सरपंच तो आता जाते रहे, सरपंच की पापा बात कौन करा। अच्छा सरकार बढ़िया है। हाँ सरकार बढ़िया है, कितनी दबा दब दे बगे दवा दब लगाए और वगैरह। जनता खाए जावे, दवा लगाए जावे। अच्छा आपको नाम बताओ जी, क्या नाम? मोहनलाल मोहनलाल जी। क्या काम करो मोहनलाल जी? जमींदार मोहनलाल जी बताओ, आपकी बार गांव के अंदर कितना का काम काम है, मने जद का लाग रही है तो है? कौन के? खंचे बगे मीटर। इसी पंचायत अगली बार 2016-21 में चुनाव आ रहे हैं, अभी पंचायती चुनाव। क्या ऐसी पंचायत द्वारा चुनना चाहोगे बाबू जी आप? बहुत जनता ही सलाह है, फिर भी आपका मानना क्या है? मेरे अगले कहें तो कौन है। आपका क्या दिल क्या कहता है, ऐसी पंचायत चुननी चाहिए या और पंचायत चुननी चाहिए? चुनेगी जनता, अच्छा जनता तक में। जनता चुनेगी वो माहौल। बताइए जी क्या नाम है? कैसरो नाम मेरा। हाँ जी कैसे हो जी? बाबू जी बताओ गाँव के अंदर कितना काम है आपके पास? काम भाई चलता ही है, मैं तो ठेर हूँ कि नहीं जाए नहीं कोई आए दिन मेरा आप खराबी हो रही है। अच्छा काम तो है यार। हाँ ट्रालियाँ टुलियाँ आती जानती है। देसराज जी क्या काम करते हो? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी देसराज जी बताओगे अब की बार कितना का काम हुआ है इस पंचायत के अंदर? काम काफ़ी हुआ है, क्या काम हुआ है मैंने? सभी रोड बन गए हमारे गांव में जितनी थी, कोई काम बाकी नहीं है। कोई मुख्य मुद्दा क्या था आपकी गाँव का, समस्या क्या थी? गांव की स्कूल की समस्या थी जो सही हो गई, अब +2 हो गया स्कूल, अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई नहीं। अब बढ़िया लड़कियां स्कूल में पढ़ती है, +2 तक गांव में पढ़ के जाती है, बढ़िया है। पहले लड़कियां रह जाती थी, +2 के बाद बाहर भेजने का कोई गरीब आदमी के पास प्रावधान नहीं होता था, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता था। जो +2 के पास हो जाती है लड़कियाँ, बढ़िया है, ये बढ़िया हो गया, बहुत जी बढ़िया। आप बताओ नाम का, आपका नाम? रामकार जी बताओगे गांव के अंदर कितना का काम हुआ है, गांव की मुख्य समस्या क्या थी? समस्या क्या है गाँव की, ना तो कोई कड़ी मुकाई ना मुक्का है, अच्छा वो तो चलता ही रहना है। गांव के अंदर काम कितना को हुआ है? काम है सड़का सुड़का घणो ही है, बफर हो जाए। बफर हो गया, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है। हाँ अभी ऊपर करोगे, तो पकड़ो। हाँ सरपंच बल्ले बल्ले करा रखी। अच्छा और स्कूल को काम करवाया सरपंच के? हाँ स्कूल को है, मरम्मत होने लग रही है, लिपाई होने लग रही है, सब कुछ चलन आ रही है। चानन जी क्या काम करते हो? चानन जी जमींदार करा और चानन जी बताओगे 2016 के अंदर आपके गांव में जो पंचायत बनी थी, उस पंचायत ने कितना का काम करवाया है? 2016 में। हाँ जी जो विनोद रोकिया इस गांव के सरपंच बने सुशील, हाँ उसने कितना का काम करवाया है? काम बढ़िया करो है, अच्छा काम करो है। जितनी उम्मीद थी उतना काम करवाया या कम करवाया? ना जितनी उम्मीद है बिता काम करो है, बढ़िया काम करो है। जहाँ काम है, जो नाला नूला विकास ही है, गंदा नाले की जहाँ नालियाँ हैं, जी जहाँ कई गाँव में गलियाँ गुलियाँ पक्की करने वाली, कई गलियाँ नीचे बैठड़ी बन ऊपर उठा के चका बनाई है। आज तक कितनों काम हो कि पहले भी काम हो रहा था गाँव के अंदर? नहीं है, पहले तो जहाँ थोड़ा थोड़ा काम हो रहा टुकड़ा टुकड़ा में, जी। जितना काम बाकी बचेड़ा वह सारा काम हो लिया अब। जी क्या बताइए आपका नाम क्या है? गौरी शंकर नाम है। क्या काम करते हो? मैं सरकारी जॉब में हूँ। सरकारी जॉब। आपके गांव के अंदर कितना कब की बार काम हुआ है, मेरे को बताओगे? जी पंचायत। काम तो जी सरपंच ने अच्छा किया है जी इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जी जितनी गाँव को उम्मीद थी जिस कार्य के लिए, वो कार्य पर खरे उतरे हैं। जी जितना गांव का सार्वजनिक काम है, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, जो भी है। कोई बड़ा काम बताओगे मेरे को गांव के लिए, इस पंचायत ने क्या किया? बड़ा तो जी जिस तरह गांव का चौक है मैंने वो भी तैयार किया है, अब जो गलियाँ उठा के दोबारा बनाई गई हैं। जी कोई पानी के लिए? पानी के लिए कि हमारे गांव में वाटर वर्क भी वो नहर का मंजूर करवाया है जी, वो उसका काम चल रहा है। बहुत बड़ा शिक्षा में और शिक्षा में अच्छा कार्य किया है। और जो वाटर वर्क बनवाया है वो तो हमारे गाँव के लिए एक वो जीवन रेखा ही मान लो। जी जो वाटर वर्क का नहर का पानी है वो हमारे गाँव की जीवन रेखा ही मान लो आगे भविष्य में। बताइए बाबू जी क्या नाम आपका? पूर्ण चंद जी क्या काम करते हो? ये कर रहे मजदूरी का। अच्छा मजदूरी करते हो। बाबू जी बताओगे जो आपकी पंचायत है इसने कितना कब की बार काम करवाया है? बहुत काम करवाया क्या काम करवाया है? है। ये सबसे बड़ा का काम किया बताइए। है, हाँ जी जो ये मुसाण भूमि है रामगम का, ये काम करा है। हाँ जी गलियों का काम करा है, अच्छा जी गंदा नाले का काम करा है, अच्छा जी और जुल्ला का काम चल रहा है। अच्छा जी जुलाम काम चल रहा है। हाँ अच्छा जी शिक्षा के बारे में बताइए आप, शिक्षा के बारे में। शिक्षा बारे में स्कूल अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ आपका? हो रहा है। मैं तो छोटी मेरा हूँ राम कुमार गोदारो हूँ। अच्छा राम कुमार गोदारो। बड्डी अच्छा मेरा गाँव में कितो काम है, देखो क्या आगे थे देखी करो देखने ला रहे हैं, बड्डी मेरा वहाँ रोज है काम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है कि जितना थारा है छोटी में मेरा होया है कि बड्डी में मेरा ज़्यादा काम होया है? बड्डी मेरा ज्यादा है, छोटी में कौन है? इतना को नहीं है, बस भीमसेन शाह कौन करेगा? मैं इतना को नहीं है हमारी इतना। इतना कौन करेगा? है बताओ जी आपको नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश क्या काम करते हो? ये देखिए कौन कड़ी पिया सब दिन कड़ी पियो। तो ओम प्रकाश जी बताओ गाँव के अंदर कितना कब की बार आपके काम हुआ है? काम फुल विकास हो रहा है। क्या काम हुआ विकास? गांव तो काम की सारी गलियां पक्की हो रही है। अच्छा जी
और देख लो सारा विकास समझाने में पूरा काम हो रहा है। अच्छा जी। गांव की नाली खड़ियाँ सारी बनेड़ी है पक्की है खाली। अच्छा जी। स्कूल है +2 तक करा दियो। अच्छा। इस पंचायत ने किया है। हाँ। अब की बार अगर दूसरी बार इस पंचायत को देखना चाहते हो, जो युवा पंचायत है आपकी गांव की पढ़ी लिखी पंचायत है, तो देखने जाएंगे। आप बताइए, नाम बताइए बाबू जी आपका। भीमसेन है जी। भीमसेन जी, क्या काम करते हो? खेती करा जी। हाँ जी, खेती करते हो। तो भीमसेन जी बताओ कि गांव के अंदर आपके पास कितना का काम हुआ? अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव के अंदर, एक आपकी पंचायत है। आपकी बार काम ज़्यादा है। आपकी बार ज़्यादा हुआ। एक गांव के अंदर वाटर वर्क्स लिए है। अच्छा जी। एक वाटर वर्क्स आ गया गांव के अच्छा अंदर। जी। नहरी वाटर वर्क्स है। अच्छा, बिजली घर आया? बिजली कराने की उम्मीद है। आपका नाम बाबू जी, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी करा। बाबू जी बताओ गांव के अंदर कितना काम हुआ है? काम अच्छा है। अच्छा हुआ है, कितनों को मानो अच्छा? एक पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव के अंदर, एक अब की पंचायत है। पंचायत पहले भी करियो काम, अब बड़ी करिए काम। तो अब वाली भी करे, अब वाले कितनों को करे, सही बताइए। अब बड़े अच्छे ही करिए काम जो करे। मदन लाल जी, क्या काम करते हैं मदन लाल जी? मैं नाई का काम। मदन लाल जी बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? फुल काम हुआ। क्या काम हुआ है? यही गलियों का, नालियों का, स्कूल का, वाटर वर्क्स का। अच्छा, थोड़ा बताओगा स्कूल में क्या हुआ, शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा में स्कूल अपग्रेड हो गया। अच्छा जी। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। बढ़िया देखा। मैं पहुंचा हूं गांव ममेरा की पूरी विजिट करने के बाद। ढोकिया की ढानी काफ़ी प्रसिद्ध ढानी मानी जाती है इलाहाबाद के इलाके के अंदर। गांव की मौजूदा सरपंच संजू ढोकिया के घर अभी मौजूद हूं। उनके बड़े भाई हैं विनोद जी ढोकिया, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं इस गांव के। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी दीपक जी। जनता की आवाज़ आपका यहाँ पधारने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, 2016 के अंदर चुनाव थे, आपके यानी छोटे भाई की बहू है जो मैदान के अंदर थे, ढोकिया परिवार की सदस्य मैदान में थी, तो आप क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे? लोगों को क्या एक आश्वासन दे रहे थे कि हम सरपंच बनने के बाद ये हमारा पहला काम होगा? जब चुनाव का टाइम आया था, उसके टाइम के अंदर लोगों ने हमें इस बात के लिए कहा अभी आप चुनाव लड़ो। जिसका एक तो कारण ये था, मेरे फादर साहब पहले सरपंच रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए थे और उन्हीं कामों को लेकर लोगों ने हमारे प्रति आस्था जताई थी भी आप इस बार दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ो। और मुख्य मुद्दा ये था, गांव के अंदर जैसे कि गलियां बनी हुई है, कोई बरसात आ जाती थी तो उस टाइम गलियों में निकलना असंभव था, बड़े बड़े खड्डे हो जाते थे, कीचड़ हो जाता था। तो हमारा यही मेन मुद्दा था भी गांव की जो गलियां हैं उनके अंदर पक्की गलियों का निर्माण करवाया जाए, पानी निकलने के लिए निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जाए और गांव के जो भी विकास कार्य हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हम आगे लेकर जाएंगे। और कितनी सरपंच साहब, कितनी अभी तक इंटरलॉकिंग सड़क आपके गांव के अंदर अभी तक बन चुकी हैं और कितनी अभी तक पेंडिंग है? हमारे गांव के अंदर लगभग वैसे तो आपने गांव में विजिट किया है, आपने गांव का दौरा किया है तो आपने देख ही ली होगी, और लगभग 90% गलियां बन के सब तैयार हैं। कुछ गलियां हमसे पहले भी बनी हुई थी, लेकिन जो गलियां पेंडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो जो पेंडिंग थी उनका लगभग गलियों का कार्य पूरा हो चुका है। केवल फिरनी को छोड़ के गांव के अंदर आपको कोई भी गली पेंडिंग नहीं मिलेगी जो बढ़ाने। फिरनी वाली कब तक पूरी जाएगी? फिरनी वाले के लिए हमने डिमांड दे रखी है। एक हमारे गाँव में सेंटर सरकार से भी एक दीनबंधु चुटराम के नाम से एक स्कीम आई हुई है, जो ब्लॉक के अंदर 2 ही गाँव में है, तलवाड़ा खुर्द और ममेरा कलां। वो बड़ा गांव है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे और हमारा जनसंख्या के आधार पर छोटा गांव था तो हमारा 1 करोड़ रुपये उसमें मंजूर हुए थे। उसके अंदर वो फिरनी की दी हुई है और उसके अलावा भी अब हमसे जो डिमांडें मांगी गई और उसमें हमने फिरनी के लिए ही दे रखा है, क्योंकि गांव की और सारी गलियां पक्की है और कहीं मतलब ग्रांट लगाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, तो फिरनी बची है, तो फिरनी की डिमांड हमने उसके अंदर दे रखी है। सरपंच साहब, आप बताते हैं गाँव के लोग, अब की बार आपने बिजली बोर्ड का भी शायद तक बता रहे हैं गाँव के लोग, मैंने देखा नहीं उसको कि बिजली बोर्ड गांव के अंदर बनेगा, क्या बनेगा सच में? उसमें ऐसा है जी, गांव की जैसे गलियां होगी और होगी, ये मांगे, ये चीज़ें तो हमेशा चलती रहती है, गलियां बन गई टूट गई, बन गई टूट गई, लेकिन मुख्य मांगे मेरे गांव की 2-3 मांगे मुख्य थी, वो आपको सभी बता देता हूँ। हमारे गांव की मांग थी, एक तो वाटर वर्क्स निर्माण का, वो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल अपग्रेड की मांग थी, वो भी
इस कार्यकाल में मतलब स्कूल अपग्रेड हो चुका है, सेंटर भी मंजूर हो चुका है। और तीसरी थी बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमने उस मुद्दे को भी पवन जी के सामने रखा था और उन्होंने हमारे मुद्दे को सिरे चढ़ाते हुए हमारे गांव के जो बिजली बोर्ड मंजूर हो चुका है उसका टेंडर भी हो चुका है। आने वाले 10-12 दिनों में उसके काम के लिए मतलब कार्य शुरू हो जाएगा, मंजूर हो चुका है। सरपंच साहब, आप युवाओं के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक कहे जाते हो युवाओं के, और युवाओं ने आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं आपके, तो युवाओं के लिए आज तक आपने क्या किया है अपनी ग्राम पंचायत के स्तर पर? ऐसा है जी, युवाओं के लिए समय समय पर जैसे हमारे जैसे जो बच्चे खेल खेलते हैं, जो वॉलीबॉल खेलते हैं, उनको जो भी ज़रूरत होती है वॉलीबॉल की, नेट की वगैरह, जिस टाइम उनको ज़रूरत होती है हमने उनको प्रोवाइड करवाया है। स्टेडियम के थोड़े अभाव है? हाँ, स्टेडियम का अभाव भी इस कारण से है। स्टेडियम हमें मिल चुका था लेकिन स्टेडियम बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ग्राम पंचायत के पास गांव के नज़दीक स्टेडियम बनाने के लिए कोई भी पंचायत का रकबा नहीं है। अच्छा। जो रकबा पड़ता है वो बहुत दूर पड़ता है। उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते सरपंच साहब आप? नहीं, उसमें हो नहीं सकता क्योंकि जो गांव के पास ज़मीन पड़ती है वो ज़मीन कोई भी ज़मींदार देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नज़दीक से उठ के दूर जाने के लिए तैयार नहीं है जी। तो सरपंच साहब, शिक्षा के प्रति मतलब पूछूंगा मैं, शिक्षा के लिए आपने क्या किया अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो गांव पहले काफ़ी पिछड़ा हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है शायद। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने विशेष ध्यान दिया है और उसको हमने विशेष मान के भी चला है क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं उनका भविष्य शिक्षा पे ही डिपेंड है और वही जाके आगे गांव को आगे लेके जाएंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे। तो उस क्षेत्र में हमारा विशेष ध्यान रहा है। आज भी नहीं, इस पंचायत से पहले भी मेरे जब पिताजी सरपंच थे उस टाइम स्कूल को उन्होंने अपग्रेड करवाया था और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इस बार भी हमने प्रयास किया। पवन जी बेनीवाल के माध्यम से उनको हमने उनके साथ जुड़े हुए थे राजनीतिक तौर पे, तो उनसे हमने आग्रह किया भी हमारे स्कूल को भी इस बार भी अपग्रेड करवाया जाए। और उसके अंदर गांव ने भी, स्कूल स्टाफ ने, विशेषकर मैं कहूँगा स्कूल स्टाफ ने मेरा बहुत सहयोग किया। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है जी, तो उसके अंदर स्कूल स्टाफ ने अपनी पूरी लगन के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और उसी का परिणाम है पवन जी के माध्यम से हमारा स्कूल अपग्रेड होकर 12वीं तक हो गया है। और उसके साथ साथ 12वीं का होने के बाद स्कूल स्टाफ की मदद से उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन करते गए और मैं उनके कहने पर चलता गया। उसी आधार पर मैंने स्कूल के अंदर कैमरे वगैरह लगवा दिए और स्कूल के अंदर 12वीं का सेंटर भी इस बार मंजूर हुआ है। अच्छा, जो बच्चों के, हाँ, पंचायत में जो इस बार स्कूल के बच्चों के पेपर और आसपास के गांव के पेपर, उनका सेंटर मेरा कला में था और यहीं पे उनके पेपर हुए थे जी। अलग से बिल्डिंग बनी है सरपंच साहब, वहाँ पर एक अच्छा बास्केटबॉल का भी स्टेडियम बन रहा है। हाँ, उसके अंदर वो बच्चों के खेल के प्रति मैंने कोई भी उनको खेल के सामान की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर वो उनको उपलब्ध करवा दिया जाता है। और उसके साथ साथ स्कूल के अंदर एक बास्केटबॉल फोर्ट भी निर्माण कार्य चल रहा है जी। तो सरपंच साहब, इतना काम किया, शिक्षा के प्रति आपने काम किया, लेकिन अभी लोगों की समस्या आती है पानी की। जैसे घरों के अंदर निकलते हैं, गांव के विजिट करते हैं तो लोग कहते हैं पानी की अभी तक गांव के अंदर समस्या है, तो बताते हैं कि अभी आपके गांव के अंदर वाटर वर्क्स का भी निर्माण शायद चल रहा है। जी हाँ, हमारे गांव में ये समस्या काफ़ी पुराने टाइम से चल रही थी। लोगों को पीने के लिए पानी की जो सुविधा दी जाती थी वो बोरवेल के द्वारा दी जाती थी और बोरवेल के अंदर शोरे की मात्रा होने के कारण लोगों को तरह तरह की बीमारियां, जोड़ों में दर्द वगैरह और प्रॉब्लम रहती थी। तो लोगों ने इस बात का मुद्दा उठाया था भी हमारे यहाँ वाटर वर्क्स, नहरी पानी का वाटर वर्क्स होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कोशिशें की, पवन जी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत करवाया और उनकी मेहनत से, मैं इसका श्रेय सिर्फ पवन जी बेनीवाल को ही देना चाहूँगा। उन्हीं की बदौलत हमारे गांव में नहरी वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसमें से एक डिग्गे का निर्माण हो चुका है और दूसरी डिग्गे का निर्माण कार्य चल रहा है। 2-4 महीनों के अंदर अंदर गांव के लोगों के लिए पीने की जो पानी की सुविधा है वो उपलब्ध हो जाएगी जी। सरपंच साहब, एक मुख्य मुद्दा और आपके गाँव का, अटल सेवा केंद्र चलती हैं, वो सहायता कोई आप मैंने नहीं देखे आपके गाँव के अंदर है या नहीं है? जो यहाँ पर किसानों का पंजीकरण है या मजदूरों का कोई पंजीकरण? CSC सेंटर हमारे गांव में भी CSC सेंटर चल रहा है। इसमें क्या है, पहले जो CSC सेंटर चल रहा था उसके अंदर जो लड़का लगा हुआ था उसका सरकारी जॉब में सिलेक्शन होने के कारण उसने जॉब छोड़ दी है। तो वहाँ पर हमने गांव की सुविधा के लिए एक प्राइवेट लड़के को बिठा रखा है ताकि गांव के लोगों को जो आम दिक्कतें ना आए और आने वाले टाइम में जब भी वो वैकेंसी खुलेगी उसके आधार पर जो भी इसके अंदर जिसका भी DC साहब सिलेक्शन करेंगे उसको वहाँ पे
ड्यूटी लगा दी जाएगी। सरपंच साहब, आपके गांव के अंदर में मेरा कला के अंदर एक भव्य मेला लगता है बाबा दादा गोकुल पीर जी महाराज का। क्या आपकी बार वो मेला लगेगा? थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपकी बार आप गांव के प्रतिनिधि हो, अभी साहित्यक पूर्णिमा को, भादव पूर्णिमा को लगने वाला मेला है, क्या आपकी बार वो कैंसिल हो पाएगा? वो ऐसा है सर, हर बार साल में एक बार वो मेला लगता है और बहुत भव्य मेला लगता है। उसके अंदर लाखों, मतलब 3-4 लाख लोग श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। नज़दीक के लगभग 100 गाँव से लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं लोग। और उसके मेले के अंदर हमारे गांव का बहुत, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक साथ सहयोग रहता है। सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सभी मिलजुल कर उस मेले में सहयोग करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से उस मेले की परमिशन मिलनी मुश्किल है, तो इस बार ये मेला नहीं हो पाएगा। सरपंच साहब, पंचायत के अंदर आप पंचायत के एक प्रतिनिधित्व करते हो संजू ढोकिया जी के, तो अभी कोई मुख्य आपकी मांग है जो पंचायत सरकार से आप करवाना चाहते हो? नहीं, लगभग हमारे गांव में जैसा गलियों का काम था लगभग पूरा हो चुका है। दूसरी बात रही, जैसे फिरनी एक पेंडिंग है, तो उसके लिए भी हमने उस सरकार को भेज रखा है, उसमें हमें पता है भी पैसा। साहब, शमशान घाट के लिए बताइए मेरे को। शमशान घाट आपके गांव के लोगों के, हर लोगों की जगह वो है शमशान घाट, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आपने क्या किया? उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने वहाँ पे इंटरलॉकिंग लगा के जगह पक्की की है, और उसके अलावा जो भी सौंदर्यीकरण था उसका हमने करवाया। वहाँ पे एक शेड निर्माण भी करवाया ताकि लोग गर्मी में या बारिश के टाइम में या किसी, मतलब धूप के टाइम में वहाँ पे आराम से बैठ सकें और कोई विपदा का ना रहे वहाँ पे। सरपंच साहब, इतना काम किया आपने ग्राम पंचायत के लिए, आपके परिवार ने, तो आगे क्या ढोकिया परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान के आने के लिए तैयार है कोई? ऐसा है जी, चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो खुद भी कोई लड़ना चाहता है तो मैं उसका महत्व नहीं मानता। चुनाव जैसे हमने पीछे लड़ा तो हमें गांव का सहयोग था, गांव के लोगों ने लड़वाया था और उनके कहने पे हमने चुनाव लड़ा था। इस बार भी गांव के लोग जिस भी किसी व्यक्ति पे अपनी आस्था जताएंगे, हम गांव के लोगों के साथ हैं। जो भी गांव का निर्णय होगा हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लोगों के साथ चलेंगे। धन्यवाद सर जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। चलो, ये थे मेरे साथ में विनोद ढोकिया, सरपंच प्रतिनिधि ममेरा कला गांव से थे। मेरे साथ में बातचीत की, लोगों की राय जानी हमने। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गांव ममेरा कला की आपको वीडियो कैसे लगी। और आपको बता देता हूं, भादवा पूर्णिमा को जो मेला लगता है अब की बार ममेरा कला गांव के अंदर कोरोना महामारी के कारण अब की बार नहीं लगेगा, शायद मेरा मानना ये है। जी हाँ, मेरे साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से